जीवन विपरीत ध्रुवों का संगम है। यहाँ प्रत्येक चीज़ अपने विपरीत के साथ मौजूद है, अन्यथा संभव ही नहीं। अंधेरा है तो साथ में जुड़ा हुआ प्रकाश, जन्म है तो साथ में जुड़ी हुई मृत्यु भी है। जो विपरीत है वो सबके साथ मौजूद है। जो हमें दिखाई पड़ता है वो लौकिक है, जो हमारी इंद्रियों के पकड़ में आता है वो लौकिक है। जिसे हमारे कान सुनते, हमारी आंखें देखती है और हमारे हाथ स्पर्श करते हैं वो लौकिक है। हमारे इंद्रियों के जगत का नाम लौक है, लेकिन इंद्रियों के पकड़ के बाहर भी सदा कुछ मौजूद है, वो अलौकिक है। इंद्रियां जिसे नहीं पकड़ती, हाथ जिसे स्पर्श नहीं कर पाते, वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, मन जिसे सदा नहीं समझ पाता, वो भी मौजूद है। इस मौजूद का नाम अलौकिक है। वो इस लोक के साथ परस्पर मौजूद है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर ही अपने आप को समाप्त कर लेता है, उसे अलौकिक का कोई अनुभव नहीं हो पाता। जो ऐसा मान के ही बैठ जाता है कि इंद्रियां ही सब कुछ है, वो अलौकिक से वंचित रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, मेरा ये जीवन अलौकिक है। जीवन सभी का अलौकिक है। जन्म और मृत्यु लौकिक है और जीवन अलौकिक है। शरीर में जीवन है, लेकिन जीवन में शरीर नहीं है। फूल में सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य फूल नहीं है। दिए में ज्योति है, लेकिन ज्योति दिया नहीं है। यद्यपि ज्योति दिए के बिना प्रकट नहीं हो सकेगी, इंद्रियों के पकड़ में ना आ सकेगी। सौंदर्य फूल के बिना तिरोहित हो जाएगा, सौंदर्य फूल के बिना तिरोहित हो जाएगा, खोजी से भी मिलेगा। जीवन भी जन्म और मृत्यु के बीच, दो तटों के बीच बहती हुई धारा है। दोनों तट ना होंगे, धारा दिखाई देनी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी स्मरण रखिए, तट धारा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि धारा सूख जाए और तट बना रहे और धारा ना हो। तट बिना धारा के भी हो सकते हैं। तट स्थूल है, दिखाई पड़ते हैं। धारा सूक्ष्म है, अगर तट ना हो तो दिखाई नहीं पड़ती। जीवन सभी का अलौकिक है, लेकिन श्री कृष्ण ने जोर देकर मेरा जीवन अलौकिक है। इस जोर का कारण क्या है? इस जोर के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि दूसरों का जीवन अलौकिक नहीं है, कृष्ण का जीवन अलौकिक है। ऐसा जो अर्थ लेंगे वो भूल में पड़ेंगे। जीवन तो सभी का अलौकिक है, कृष्ण का ही नहीं। फिर कृष्ण जोर दे के क्यों कहते हैं कि मेरा जीवन अलौकिक है? वो इसलिए जोर दे के कहते हैं कि जिस दिन जो अपने भीतर के जीवन को जानेगा, फिर वो भिन्न नहीं रह जाता, फिर वो मुझसे भिन्न नहीं रह जाता, वो मुझसे फिर एक ही हो जाता है। उस दिन से उसका जीवन उसका ही नहीं हो जाता, परमात्मा का हो जाता है। मेरा जीवन अलौकिक है,
ऐसे जानती ही मेरा जीवन मेरा नहीं रह जाता। इस तथ्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। जैसे ही बूंद ने जाना कि वो सागर है, तो बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो सागर हो जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने जाना कि मेरे अंदर कुछ असीम भी मौजूद है, वैसे ही वो व्यक्ति नहीं हो जाता, असीम हो जाता है। वहाँ कृष्ण उस असीम की तरफ से ही कहते हैं कि मेरा जीवन अलौकिक है। इसलिए जो भी इस अलौकिक का दर्शन कर लेता है वो मुझे उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति वो मरकर नए जन्म को उपलब्ध नहीं होता, वो मुझे उपलब्ध हो जाता है। जन्म का अर्थ है बूंद अभी अपने को बूंद ही मानती है। बूंद अभी अपने को सीमा में बंधा हुआ मानती है। ना जन्म होने का मतलब बूंद ने अपने आप को बाहर किया, ट्रांजिशन किया। अब बूंद अपने आप को बूंद नहीं मानती, बूंद अपने आप को सागर ही जानती है। कृष्ण कहते हैं जो भी जीवन के अलौकिक को उपलब्ध हो जाता है वो फिर मुझे ही उपलब्ध हो जाता है। फिर उसका जन्म नहीं होता, फिर उसका जीवन ही होता है। जन्म और मृत्यु का भ्रम जिन्हें है उन्हें जीवन का अनुभव नहीं है। जिन्हें जीवन का अनुभव है उन्हें जन्म और मृत्यु का अनुभव नहीं है, उन्हें जन्म और मृत्यु का भ्रम नहीं है। जब तक हमें लगता है मैं जन्मा और मैं मरा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा जो जन्म और मृत्यु के तट के बीच अदृश्य पैदा था, जो जीवन था। मुझे किनारों का पता है, बीच की धारों का कोई पता नहीं। इन दोनों किनारों के बीच तीसरी भी चीज़ थी जो जीवन था। जन्म से शुरू हुआ, मृत्यु से तिरोहित हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में जीवन भी था। लेकिन इस जीवन का हमें कुछ पता नहीं, वो अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ ये हुआ इंद्रियों से पकड़ने योग्य, आने योग्य नहीं है। अलौकिक का अर्थ ये हुआ पदार्थ को हम जिस भांति जानते हैं उस भांति उसे जानने का उपाय नहीं है। पत्थर को मुझे हाथ में उठा के देखना है तो मैं स्पर्श करके देख सकता हूँ। आपको अगर मुझे देखना है तो आपके शरीर के स्पर्श से मैं आपको नहीं जानता, केवल आपके घर को जानता हूँ। आप भीतर अछूते, अनटच छूट जाते हैं। शरीर छू पाता हूँ, आपको नहीं छू पाता हूँ। स्पर्श की सीमा है, वो पदार्थ के बाहर नहीं जाती। इसलिए विज्ञान कठिनाई में पड़ गया, क्योंकि विज्ञान का ख्याल है कि जो इंद्रियों के भीतर है वही रियलिटी है, वही यथार्थ है। जो इंद्रियों के भीतर नहीं है वो यथार्थ नहीं है। लेकिन अब विज्ञान को रोज़ रोज़ उन चीज़ों का पता चल रहा है जो चीज़ें उन इंद्रियों के भीतर नहीं हैं। जैसे किसी ने आज तक भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी, आप कहेंगे हम रोज़ देखते हैं। घर हमारे बल्ब जलता है, पंखा जलता है, रेडियो बजता है, हम रोज़ देखते हैं। लेकिन आप जो रोज़ देखते हो वो सिर्फ परिणाम है, वो सिर्फ परिणाम है, विद्युत नहीं। वो केवल रिजल्ट है, क्यूज नहीं। आप जो देख रहे हैं वो विद्युत का परिणाम है, काम है, विद्युत नहीं। जब आप बल्ब को फोड़ देते हैं तो विद्युत नहीं फूटती, सिर्फ विद्युत को प्रकट करने वाला उपकरण टूट जाता है, इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है, विद्युत नहीं टूट जाती।
आप जब बिजली के तार को काट देते हैं तो बिजली नहीं कटती, सिर्फ बिजली का तार कटता है जिसमें बिजली बहती है।